नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार कह रही है तुम हमको एक साइड से रोकोगे, हम दूसरी साइड से आ जाएंगे। मतलब हमको जो है वो हमारी मन की मर्जी करनी है, हम करेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। और इसका जीता जाता सबूत दे दिया हरियाणा कौशल रोजगार की वेबसाइट है। इस हरियाणा कौशल रोजगार की वेबसाइट में मल्टीटास्किंग फील्ड पर्सनल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाल दी है। इससे बड़े शर्म की बात हरियाणा के लिए नहीं हो सकती। और वो भी 20,000 रुपये में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप भर्ती करोगे। और किसको भर्ती करोगे? बिना पेपर के, बिना पेपर के। और तुम जैसे बेवकूफ़ लोग जो हैं, तुम जैसे जो मूर्ख लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो इसको फॉर्म को भरेंगे और अभी भी चुपचाप बैठे रहेंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपकी भर्ती कौशल रोजगार पे निकाल दी है। अब कितनी बड़ी ये पोस्ट है! जब ये परमानेंट वैकेंसी सीईटी के अंतर्गत आई हुई है, इसका मतलब मतलब बहुत सारी और वैकेंसी मौजूद थी। और मुझे तो उन बच्चों की सोच आ रही है जो ये कह रहे हैं कि अगला सीईटी आएगा, अगले सीईटी में भर्ती आएंगी। कहाँ से भर्ती आएंगी अगले सीईटी में, जब ये 20,000 में टेंस इंस्पेक्टर, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भी निकाल दी, सुपरिटेंडेंट भी निकाल दी, प्लानिंग असिस्टेंट, लैंड ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, रेवेन्यू अकाउंटेंट, सीनियर स्केल स्टेनो, असिस्टेंट टाउन प्लानर, एलडीसी, कॉमर्स ग्रेजुएट। इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट जिनकी तनख्वाह लगते ही 80-90 हज़ार रुपये है, 70-75 हज़ार रुपये है, उनकी पोस्ट कौशल रोजगार पे निकाल दी। और वो भी उनको मिलेंगी जिनके घर में नौकरी नहीं है, जिनकी 1 लाख से 80 इनकम कम है। ठीक है, डायरेक्ट उनको 50-60 नंबर मिलेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा किसको नौकरी मिल रही है, क्यों नौकरी मिल रही है। बिना पेपर की नौकरी, बिना पेपर की इनकम, ये आप टैक्स इंस्पेक्टर लगोगे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ, बिना पेपर की। तो ये एक सबसे बड़ी चाल, मैं तो कहूँगा ये सबसे बड़ा दरवाज़ा है एक। ठीक है, नया दरवाज़ा खोल दिया सरकार ने। मतलब इनका ये है कि 2 लाख पद खाली है तो 1.5 लाख पद हम ये भरेंगे, 1.5 लाख पद भर देंगे यहाँ से। ठीक है, जब तक चुनाव होगा तब तक सूट उठा देंगे। और कमाल की बात है, जब ये भर्ती 2 तरीकों से कैसे हो सकती है। अब बच्चों के काफ़ी सारे मैसेज आए, सर हमने 6 फॉर्म भरे थे कौशल रोजगार पे। कई बच्चों ने 6 फॉर्म, सबूत है उनके पास, स्लिप मिलती है फीस कटवाने के बाद, बाकी कुछ नहीं आता इसमें। एक स्लिप आती है, वो स्लिप है 6 फॉर्म भर रखे हैं। और उस बच्चे के घर में सरकारी नौकरी नहीं है, वो मनरेगा की दिहाड़ी करता है वो। ठीक है, मनरेगा की दिहाड़ी में रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। और 6 फॉर्म भर चुके हैं, उसके साथ वाले जितने भी बंदों ने भरा था, जो उससे अच्छी इनकम सोर्स है, जिनके घर में गाड़ी है, जिनके घर में घर है, उनको नौकरी मिली हुई है। उस मनरेगा वाले को नहीं मिले, उसको उसका जल्द ही आपके लिए इंटरव्यू आएगा अपने चैनल पे, और उसके सबूत के साथ आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, कि देख, मनरेगा की दिहाड़ी करने वाला जो बच्चा है उसको नौकरी नहीं मिल रही है कौशल रोजगार में, बाकियों को नौकरी मिल रही है। और ऐसा नहीं है एमएससी पास आउट है, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड है वो कैंडिडेट, तो सारे सबूत के साथ। तो आप अंदाज़ा लगा लो, अब भी चुपचाप बैठे हो, गुणगान गाने हैं, गाओ, क्योंकि तुम्हारा जमीर मर चुका है। तुम गलत को गलत नहीं बोलोगे, तुमको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, तुम पता नहीं कौन से नशे में हो। कमाल की बात है, दो तरीकों से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भर्ती कैसे हो सकती है। एक तो आप सीईटी लेते हो परी, ठीक है, उसके बाद आप लेते हो मेंस, उसके बाद आप लगता है आपका टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, और एक आप टैक्स इंस्पेक्टर दे रहे हो डायरेक्ट बिना पेपर के। ऐसे 2 मापदंड एक ही चीज़ के लिए कैसे हो सकते हैं? मुझे कोई समझदार व्यक्ति बताओ, कैसे एक ही पोस्ट के कैसे 2 अलग अलग तरीकों से भर्ती हो सकती है। ठीक है, तो कैंडिडेट इतना परेशान हो, कह रहा है कि सर मैं कोर्ट में जाऊंगा, एक ही पद 2 तरीकों से कैसे भर्ती हो सकता है। एक तो आप उसका प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम इतना उसको छान के ले रहे हो कैंडिडेट को, और एक बिना पेपर लिए आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा रहे हो। ऐसा तो भारत में कहीं नहीं होता कि बिना पेपर दे इनकम टैक्स मतलब ये टैक्स इंस्पेक्टर लगा दिया आपने। इससे बड़ी और धांधली क्या हो सकती है कि आप बिना पेपर के टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी दे रहे हो, सुपरिटेंडेंट की नौकरी बिना पेपर के दे रहे हो। कमाल की बात है यार, सब आंख मूंद के बैठे हैं और किसी को मतलब नहीं है, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राजनीति है। कोई अध्यापक, कोई आपका यूट्यूब चैनल वीडियो नहीं बनाएगा इस पर, कोई भी, क्योंकि उनको आपसे मतलब नहीं, उनको आपके 200 रुपये से मतलब है कि 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 रुपये, 900 रुपये में कैसे बैच खरीदोगे आप।
और उनको क्या पता नहीं है ये कितने बड़े लेवल पे भर्तियां भरी जा रही है बैकडोर से। और मैं ये नहीं कहता कि कौशल रोजगार से भर्तियां मत करो, कौशल रोजगार से भर्तियां करो, बहुत अच्छे तरीके से करो, पेपर लेके करो। बिना पेपर के कौशल रोजगार से भर्तियां क्यों हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कौशल रोजगार से चाहते हो 20,000 रुपये सभी को देना चाहते हो, डॉक्टर को भी 20,000 रुपये देने हैं आपको, टैक्स इंस्पेक्टर को 20,000 देने हैं, ये बहुत अच्छी स्कीम है आपकी। मैं खुश हूँ स्कीम से कि साढ़ा सभी को 20,000 रुपये पे ले आओ, जो 70,000 रुपये लेते थे सभी को 20,000 रुपये ले आओ। ये आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है। ये देखो, डिविजनल क्लर्क को भी आप 20,000 दोगे, बहुत अच्छी। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को भी 20,000, वैसे फार्मासिस्ट की तनख्वाह 70-75,000 रुपये है। टैक्स इंस्पेक्टर को 20,000, ये आपकी सोच सही है। इसके अलावा ये सोच भी सही है कि इनकी 180 से इनकम कैसे ना कैसे करके बढ़ जाए इन कैंडिडेट की, ये भी सही है, क्योंकि आपके पास आंकड़े हो जाएंगे। ये तो दो ही तरीके से कौशल रोजगार आया ना, कि एक तो आपकी इनकम 180 से ज़्यादा हो जाए जिनको 5 नंबर मिलते हैं या जिन्हें घर में नौकरी नहीं है, तो वो 180 वाली लिमिट से बाहर हो जाए। और एक जो तनख्वाह है जो 70-75,000 रुपये मिलती थी वो 20 मिल जाए। यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप बिना पेपर के नौकरी दोगे ये तो फिर धांधलेबाजी होगी। बिना पेपर के आप नौकरी कैसे दे सकते हो? मोदी जी तो कह रहे हैं हम पेपरों में मतलब एक भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आप बिना पेपर के नौकरी तो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती। पेपर तो होता है कम से कम, डी ग्रुप का पेपर ले रहे हो आप, कमाल की बात है। डी ग्रुप का पेपर ले रहे हो, चपड़ासी आप पोचा झाड़ू तो मतलब PhD MSc वालों का तो आप पेपर ले रहे हो, उनको तो वहाँ लगाओगे। और यहाँ बिना उसके आप किसी को भी टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी दोगे बिना पेपर की। ये दोहरे मापदंड क्यों? ये आपकी नीयत पे सवाल उठाएंगे, ये सरकार की नीयत पे सवाल उठाएंगे। और इसको लेके कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट का रुख किया जाएगा कि एक ही भर्ती दो तरीके से कैसे कर सकते हो आप, दो अलग अलग मापदंड क्यों, प्रॉपर सबूत है इसके। और मतलब क्या ही बोल रहे हैं भाई, आप खुद ही, अब बच्चे जब तक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं उससे क्या इलाज है? कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाने वाला, मत उठाओ, हो जाएंगे भर्ती। और थोड़े 6-7 महीनों में जब पता चला कोई वैकेंसी ही नहीं बचेगी, तब जब ये पता चलेगा। और ये एक बार जो कौशल रोजगार में हटेंगे नहीं, आप जाके कौशल रोजगार की वेबसाइट पर जाके देख लो, री-कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, यानी जो एक बार लगे उनको री-कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा सकता है। ये ऑप्शन आ गया है। कभी ये सोचो कि 1 साल के लिए, ना 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 ना, 1 साल के नहीं है। 10 बंदों को तो मैं जानता हूँ जिनको दो मतलब अब दूसरा साल स्टार्ट हो गया है, हटाया नहीं उनको। तो ये वहम निकाल देना कि इनको हटाएंगे, ये हटाएंगे नहीं, एक टाइम पे पक्के भी होंगे। मैं बता देता हूँ 10-12 साल बाद ये पक्के भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि इसके पीछे क्या सोच है, क्या साजिश है, क्या सोच है। और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट आ रही, सबूत है भाई। 2-2 भर्तियाँ, एक भर्ती 2-2 तरीके से कैसे हो सकती है? आप खुद सोचो इस बात को, ठीक है। तो इस चीज़ पे सोचो और कम से कम अपना विरोध दर्ज करवाओ गलत के लिए। धन्यवाद। ये आपकी थी अपडेट। जय हरियाणा, जय भारत।